इंडिया के नए बॉलिंग कोच के बारे में एक बहुत ही सरप्राइजिंग न्यूज सामने आ रही है। एक बड़ा सरप्राइजिंग नाम सामने आ रहा है और पहली दफा गौतम गंभीर ने जो नाम रिकमेंड किया था बीसीसीआई को, बीसीसीआई ने उस नाम को रिजेक्ट कर दिया। बल्कि एक नहीं बल्कि उन्होंने दो नामों को रिजेक्ट कर दिया है और ये पहली रिजेक्शन है जो गौतम गंभीर को हुई है। ये किन नामों को रिजेक्ट किया गया है, कौन इंडिया के नए बॉलिंग कोच आ रहे हैं, इसके बारे में जो बड़ी दिलचस्प स्टोरी अनवील हो रही है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। देखिए, जब गौतम गंभीर ने इंडिया की हार्ड कोचिंग के लिए निगोसिएशन की थी, जैसे कि आपको मैंने पिछली वीडियोस में भी रिपोर्ट किया था, तो उन्होंने कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी, जिसमें एक ये था कि वाइस कैप्टन सॉरी T20 का नया कैप्टन कौन होगा ये वो डिसाइड करेंगे। पहला टूर जो श्रीलंका वाला होगा उसमें सीनियर प्लेयर्स नहीं होंगे, विराट नहीं होगा, रोहित नहीं होगा, जडेजा नहीं होगा, और सब कुछ वैसे ही हुआ। उनकी ये बातें मानी गई। और ये आपको मैंने पिछली वीडियोस में रिपोर्ट किया था कि उन्होंने ये कंडीशंस रखी थी और उनकी कंडीशंस मान ली गई हैं। और अब आपने सुना होगा कि हर जगह पे ये बात हो रही है कि ये चीजें हुई हैं और बीसीसीआई ने उनको माना है। अब उसके बाद जो एक और बात उन्होंने की थी जिसको उस वक्त बीसीसीआई ने मान लिया था, वो ये था कि अगले जो स्पोर्ट्स स्टाफ के लोग होंगे, यानी जो बॉलिंग कोच होगा, जो फील्डिंग कोच होगा, जो फिजियो होंगे, जो हार्ड हिटिंग कोचेज होंगे, ये सारे कोचेज भी गौतम गंभीर की कॉन्सेंट से बनाए जाएंगे। जो नेक्स्ट सिलेक्टर का नाम आना है वो भी उनकी मर्जी से होगा और उनको इस मामले में पूरा फ्री हैंड दिया जाएगा। उस वक्त बीसीसीआई ने कुछ हद तक उनको गो एड दे दिया था कि ठीक है, हम आपकी ये बातें मान लेंगे। अब आगे बीसीसीआई ने इस मामले पर यू टर्न ले लिया है और जो नाम बॉलिंग कोच के लिए गौतम गंभीर ने प्रपोज किए थे वो दोनों नाम रिजेक्ट कर दिए गए हैं। अलबत्ता जो फिजियो का नाम है, जो फील्डिंग कोच है, वो उनकी मर्जी का लिया जाएगा। जो उनके T20 कैप्टन के बारे में जो उनसे कहा गया था वो उनकी मर्जी की गई है। श्रीलंका के टूर्स में सिलेक्शन के बारे में जो उनसे प्रॉमिस किए गए थे वो पूरे हो रहे हैं, मगर बॉलिंग कोच उनकी मर्जी के नहीं आ रहा है। दो नाम उन्होंने प्रपोज किए थे, दोनों नाम रिजेक्ट हो गए हैं। ये दोनों नाम कौन से हैं? एक तो इसमें नाम है विनय कुमार का। विनय कुमार के बारे में आप जानते हैं, गौतम गंभीर के साथ इनका बहुत पुराना रिलेशनशिप भी रहा है और इनकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री रही है, तो वो उनके साथ कंफर्टेबल थे, वो उनको लाना चाह रहे थे। मगर बीसीसीआई में एक मखसूस तबके ने उन्हें इस रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, विनय कुमार नहीं होने चाहिए। तो जब विनय कुमार का नाम रिजेक्ट हो गया, गौतम ने फिर एक और नाम प्रपोज किया और वो भी रिजेक्ट हो गया। ये दूसरा नाम उन्होंने क्या प्रपोज किया? ये दूसरा नाम जो उन्होंने प्रपोज किया वो भी एक गंभीर के टाइम के फास्ट बॉलर जो गंभीर के साथ खेले हुए हैं, जिनका गंभीर के साथ एक कंफर्टेबल रिलेशनशिप है, वो थे लक्ष्मीपति बालाजी। उनको उन्होंने प्रपोज किया कि वो इंडिया के नए फास्ट बॉलिंग कोच होने चाहिए, मगर उनके साथ भी कुछ बीसीसीआई में इंटरनल मसाइल की वजह से उनका नाम भी एक्सेप्ट नहीं किया गया। तो ये दोनों नाम जो गौतम गंभीर ने प्रपोज किए थे दोनों रिजेक्ट कर दिए गए। अब बीसीसीआई ने जो डिसीजन किया है वो डिसीजन गौतम गंभीर को ज्यादा पसंद नहीं आएगा, क्योंकि उन्होंने गौतम गंभीर के ही एक और टीममेट को बॉलिंग कोच बनाने का फैसला कर लिया है और उनके साथ गौतम के कभी भी मिसाली रिलेशनशिप नहीं रहे। ये जो नाम है ये इंडिया के साबिक लेजेंडरी फास्ट बॉलर जहीर खान का है, जो कि बहुत इंडिया की हिस्ट्री में शायद कपिल देव के बाद सबसे बेस्ट बॉलर रहे हैं। उनको उन्होंने प्रपोज किया है और मेरे ख्याल में एक बेहतरीन डिसीजन है, क्योंकि जो स्किल्स जहीर खान के पास थी, जो एक्सपीरियंस उनके पास था, वो शायद इंडिया में किसी भी और बॉलर के पास नहीं है। जसप्रीत बुमराह ने अब आके जहीर को क्रॉस किया, अदरवाइज जहीर अब तक का इंडिया का बेस्ट फास्ट बॉलर रहा है। बट गौतम के साथ जहीर के पहले भी कभी रिलेशनशिप मिसाली नहीं रहे। शायद यही वजह है कि गौतम उन्हें नहीं चाह रहे थे, मगर बीसीसीआई का ये डिसीजन फाइनल है। जहीर खान की अनाउंसमेंट आजकल में हो जाएगी और वो इंडिया के बॉलिंग कोच होंगे।